अमाइन चैप्टर यानी क्लास 12 केमिस्ट्री का जो न्यू बुक है चैप्टर 9 है, या ओल्ड बुक में चैप्टर 13 है, तो 9.2 का यहाँ पर हम लोग ने एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें कि कुछ कन्वर्जन्स हमें दिखाए गए हैं। हेलो अल्केन हमारे पास दोनों ही सवाल में दिए गए हैं, इनको हमको कन्वर्ट करना है अमाइन में। लेकिन कुछ आपको कॉमन फैक्टर सवाल में नजर आ रहा होगा कन्वर्जन में। जब आपने लूप होल देख लिया ना कन्वर्जन में, अगर आपकी आंख तेज है, आपने रिएक्टेंट्स में रिलेशन देख लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और आपको उसको थ्योरी में जो पढ़े हैं उससे अगर मैच कर लेते हैं तो मजा ही आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि हमारे पास देखो 2 कार्बन का ये हेलो अल्केन है और 3 कार्बन, एक CH2 ग्रुप हमारा ज्यादा है, एक कार्बन ज्यादा है, यानी सक्सेसिव। यहां पर अगर सपोज कर लो यहां पर अमाइन होता, NH2 लगा होता, मान लो किसी कारण से NH2 को हटा करके Cl लगा दिया गया कोई रिएक्शन में, ठीक है ना, तो हमारे पास इथेनामीन से प्रोपेनामीन यानी कि सक्सेसिव अमाइन यहां पर बनाने का ये प्रोसेस है। और आप लोग जान लीजिए जो हम लोग कोई भी कंपाउंड अगर हमारे पास कोई अमाइन रहता है ना, जैसे मिथेनामीन है उसको इथेनामीन में कन्वर्ट करें, उसको प्रोपेनामीन में, ब्यूटेनामीन में, यानी कि एमाइन सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जो रिएक्शन आती है वो रिएक्शन होती है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी कि पहले नाइट्राइल ग्रुप ऐड करो, CN ग्रुप ऐड करो और फिर उसको रिड्यूस कर दो, सक्सेसिव अमाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सक्सेसिव अमाइन हमको मिल जाएगा। तो यहां पर यही चीज है, हमें करना क्या है, सक्सेसिव, हमको 2 नहीं 3 कार्बन का अमाइन चाहिए, यानी एक कार्बन यहां ऐड करना है। तो क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइल में, साइनाइड में, और उसको रिड्यूस कर देंगे, अमाइन बन जाएगा, क्योंकि साइनाइड में C और N ग्रुप दोनों ही आ गया है। अच्छा, यहां पर भी C6H5CH2 है, C6H5CH2CH2NH2 है, मतलब एक कार्बन यहां ज्यादा है, दोनों सेम रिएक्शन में बनेगा। रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, और दूसरे स्टेप क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, दूसरे में करना पड़ेगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो नाइट्राइल का रिडक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में करेंगे, अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अमाइन में। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, रिडक्शन एडिशन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, इसमें जो कैटलिस्ट आप लोग लगाइएगा, इसमें जो लगाइएगा कि कैसे करिएगा, तो सोडियम साइनाइड NaCN से करवा देंगे यहां पर रिएक्शन अल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है ना, NaCN से रिएक्शन करा देंगे हम लोग किस मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल जो होगा उसमें रिड्यूसिंग एजेंट में आप चाहेंगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहां पर क्या कहते हैं H2 निकेल की प्रेजेंस में ले सकते हैं। ठीक है ना, H2 निकेल ये भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और खास करके आपने 11th क्लास में भी देखा होगा कि आपको ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन से एल्कीन बॉन्ड डिक्रीज करने में, अल्काइन से एल्कीन और एल्कीन से एल्केन करने में H2 निकेल के द्वारा ही रिडक्शन होता है। तो साइनाइड में भी क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, और हमको अमाइन में C सिंगल बॉन्ड N चाहिए, 2 बॉन्ड को कम करना है, तो वहां पर हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन जो है H2 निकेल के साथ कर सकते हैं। ठीक है ना, और चाहेंगे तो सोडियम अमलगम और इथेनॉल के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों को NCERT बुक में भी दिया हुआ है स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के आए होंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो क्या है हमारे पास CS3 CH2 Cl है। अब यहां से हम इसको सोडियम साइनाइड देंगे, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए मीडियम को हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहलिक कर देंगे, इथेनॉल डाल देंगे, ये मीडियम कैसा हो गया, अल्कोहलिक हो गया नहीं। तब यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये हमारा बॉन्ड टूटेगा, CCl का इस तरह टूटेगा, यहां पर Na प्लस है, Cn माइनस है, तो ये NaCl यहां से निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा हमारा NaCl निकलेगा, और जो हमारा Cn माइनस है वो यहां के जुड़ जाएगा, तो ये CS3 CH2 Cn बनेगा। Cn कैसा फॉर्मेट में है, Cn है C ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्मेट में। अब यहां पर हम लोग करना क्या है, रिडक्शन करना है, तभी तो यहां पर हाइड्रोजन आएगा, 2 बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आएगा, तो हम लोग यहां पर कुछ नहीं H2 निकेल के साथ में हम लोग यहां पर रिडक्शन कर देंगे, तो यहां पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, CS3 CH2, ये हमारा CH2 और NH2 हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड टूटेगा,
हाइड्रोजन आकर के दो दो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2H2 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ रिडक्शन करना है हम लोग को, तो यहाँ पर हमारा देखो वो कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से C6H5CH2, यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर उसमें भी हम लोग सोडियम साइनाइड लगाएंगे, ठीक है ना, एल्कोहलिक मीडियम में। अब यहाँ पर क्या होगा, सेम कहानी होगा, C6H5CH2Cn बनेगा और यहाँ पर H2 निकेल डाल देंगे। नहीं मन हो तो सर कहोगे कि यही क्यों, तो भाई भूल गए तो ये भी लगा सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दी। इस बार में कहानी सेम होगा, आउटपुट सेम मिलेगा, CH2CH2NH2, ठीक है ना। ये बना एक CH2 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहाँ का ये CH2, यहाँ का ये NH2 बन गया। तो इस तरह से हमने कन्वर्जन्स दिखाए। उम्मीद करते हैं कि थ्योरी, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक में थ्योरी पर प्रैक्टिस करोगे और उसके आधार पर कन्वर्जन का प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आपसे एक अननोन दिया हुआ कन्वर्जन बनेगा। कन्वर्जन प्रैक्टिस का ही खेला होता है। रिएक्शन तो आप याद कर सकते हो, नेमिंग रिएक्शन याद कर सकते हो, लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे देगा ना, जिसमें कि कुछ कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 का है, कुछ चैप्टर 2 का है, 3 का है, सबका मिला जुला करके दे देगा ना, तब वहां कंफ्यूज कर जाओगे अगर तुम्हें कन्वर्जन की प्रैक्टिस नहीं है। रेगुलर वे पर आप चल रहे हो, जैसे कि एक रेगुलर रास्ता है, उस पर आप चलते हो कई सालों से, तो आप उस पर आराम से जो है ना आंख बंद करके भी जा सकते हो। लेकिन जब वही मंजिल सेम है, यहां शुरू करना यहां जाना, लेकिन रास्ता को कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दिया जाए, गली बना दिया जाए, तो भाई गली में वही आगे बढ़ सकता है जो कि उस पर प्रैक्टिस किया है। तो यही है कि आपने लगातार आपके जो बुक में थ्योरी आपने पढ़े हैं, या आपने जो किसी के नोट्स में पढ़े हैं, या कोई क्लासेस में आपने पढ़े हैं, रिएक्शन पढ़े हैं, वो डायरेक्ट स्टेप है कि हाँ भैया कोई नेमिंग रिएक्शन है या कोई जो ऐसा कन्वर्जन जो बुक में दिया हुआ है उसको आपने याद कर लिया है। लेकिन आप कन्वर्जन की प्रैक्टिस नहीं किए हो, मल्टीपल स्टेप वाले कन्वर्जन की प्रैक्टिस नहीं किए हो, तब जाकर के ऐसे कुछ खास अननोन रिएक्शन जब आपके सामने आ जाएंगे तो कंफ्यूज उसमें कर जाओगे, है कि नहीं। तो कंफ्यूज जाने से बेहतर है प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। बाद बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।